नमस्कार, प्रियमदा फार्म्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। काफ़ी दिन बाद हम लोग अपडेट दे रहे हैं क्योंकि अभी हम शादी में गए हुए थे, अपने यहाँ साला की शादी थी, वहाँ गए हुए थे, वहाँ से लौटे। और उससे पहले जो है बहुत हेक्टिक शेड्यूल से हम लोग गुजरे हैं। 29 तारीख को हम लोग वहाँ गए थे, क्या कहते हैं, फैज़ाबाद गए थे। फैज़ाबाद से गाय लेके आए और देखिए गाय तो लाए, लेकिन गाय में अभी दिक्कत क्या हो रही है कि गाय अभी तक अपना खाना नहीं उठाई है। 8 दिन हो गया और खाना नहीं उठाने की वजह से जो हम लोग 180 लीटर का टारगेट लिए थे वो अभी कहीं 100-120 लीटर के करीब अटका हुआ है। और इसका नतीजा ये हो रहा है कि पर डे हम लोग अभी लॉस जा रहा है, जो 70-80 लीटर कम दूध हो रहा है। अब जब गाय ये खाना उठा लेगी, इधर दिखाइए रहा ना, ये देखिए पूरा दाना है और चोकर है, ये उठा नहीं रही है। बस हरा चारा जो मक्खन ग्रास दिया जा रहा है, मक्खन ग्रास खा रही है, बाकी कुछ खा नहीं रही है। अब अगर जब तक ये पूरा उठाएगी नहीं तब तक समझिए कि दूध में इसी तरीके की कमी बनी रहेगी। दूध पूरा उठाने के लिए इसका खाना बहुत ज़रूरी है। अब खाना ही नहीं खाएगी तो दूध कहाँ से करेगी। और उसी 9 गाय में से एक गाय को यहाँ जब हम लोग खोले 3 दिन बाद, तो लड़ करके एक गाय को चोट ऐसा लग गया है कि वो खुद से खड़ी हो रही है, तो आगे वाला पाँव उसका पूरा सीधा ही रह जा रहा है, वो दिक्कत में। तो ये सब प्रॉब्लम की वजह से हम लोग अभी वीडियो हाल फिलहाल में नहीं बना पाए हैं। प्लस जो हम लोग को थोड़ा अपना दाना वाना बनाना था उसमें लगे हुए थे, वो भी काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। थोड़ा सा गाय लोग में कॉपर और कोबाल्ट का कमी हुआ है, तो उसके लिए ये ट्रेस मिनरल्स हम लोग मंगाए हैं केमिन का, जिसमें आपका मेनली जो है कॉपर और कोबाल्ट को काफ़ी अच्छे से कवर करता है, जिंक, कॉपर और कोबाल्ट को। तो ये वाला अभी हम लोग केप्रेक्स चला रहे हैं और इसके साथ जो है एग्रीमिन का चिलेटेड मिनरल मिक्सचर चल रहा है, साथ में एडोन रूबन सपोर्ट है, ये सारा चीज़ चल रहा है। तो ये सारा दाना देने के अलावा हम लोग ये हीफर ड्राई 2 अपनी बछिया है उसको चला रहे हैं, क्योंकि 2 बछिया अभी इधर वाले शेड में आ गई हैं जो 12 महीने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद गाय में अभी तक 13 गाय का ये इंसेमिनेशन हुआ है। कंफर्मेशन उसमें से 3-4 कंफर्म हुई हैं, बाकी का कंफर्मेशन अभी बाकी है। और सबको जो है अभी तक नॉर्मल सीमन लग रहा था। कुछ सेक्स से भी हैं, जैसे अरमड़ा का सेक्स से 3 है, 3 नंबर, 22 नंबर और 10 नंबर को अरमड़ा का सेक्स सीमन लगा है, एबीएस अरमड़ा सेक्स सीमन। इसका सीमन जर्सी का अभी अपने पास नहीं था, तो जर्सी इस बार भी हम लोग सीमन नहीं लगाए हैं। अब जर्सी का आज सीमन आ रहा है जिग का, तो जिग फिर लगाया जाएगा इसमें। इसके अलावा उस जो जर्सी की बच्ची आई है उसके लिए हम लोग अब जितनी भी एबीएस के बच्चे आ रहे हैं उसके लिए हम लोग वर्ल्ड वाइड सायर का सीमन मंगवाए हैं। वर्ल्ड वाइड सायर का ग्रिफ का सीमन अपने पास आया है और वर्ल्ड वाइड सायर का ही लेमन हेड का सीमन आया है। तो जितनी भी अपने पास बछिया 4-1-5 बछिया जो तैयार हुई हैं पिछले साल की, 27 नंबर हो गई, 28 नंबर हो गई, 27-28 हो गई, 29 अपनी साहिवाल की है, फिर 30-31-32, मतलब 5 बछिया हैं। 5 में ग्रिफ से 5 को प्रेग्नेंट कराया जाएगा और एक जो है बाकी जो हम लोग के पास अगर ग्रिफ का सीमन बच जाएगा, तो जो हम लोग की फर्स्ट वाली बछिया पंजाब वाली थी उसमें से 9 नंबर को हम लोग वर्ल्ड वाइड सायर का ग्रिफ का सेक्स सीमन लगाएंगे। और उसके अलावा एक विचार में हम लोग को है कि एक जो हमारी कोई भी सबसे बढ़िया गाय होगी उस पर हम लोग वर्ल्ड वाइड सायर लगाएंगे। अब उसमें देखते हैं, अभी ये जो फैजाबाद वाला पूरा ग्रुप आया है इसमें कौन सी गाय सबसे बेहतरीन है, तो उसको अभी हम लोग गाभिन करेंगे, जो बीमार उमार नहीं पड़े। क्योंकि बीमार पड़ने वाला समस्या अभी समझिए कि 3 गाय बीमार हैं उसमें से 9 में से, और दूध भी कोई भी 7 लीटर से ऊपर अभी नहीं गई। 8 दिन हो रहा है, तो खैर कुछ तो जो है 5 तो बिन ब्याई आई थी, तो उसको तो अभी कोई 4 दिन पहले ब्याई है, कोई 2 दिन पहले ब्याई है, तो उसको हम लोग माइनस चल रहे हैं। लेकिन बाकी जो 4 है उसको कम से कम 20-80 लीटर उसका होना चाहिए था और 40-50 लीटर इधर से होना चाहिए, 130 लीटर होना चाहिए था, जो कि दूध अभी उतना हो नहीं रहा है। उसके बाद अब एक गाय है उसको अभी तक ढंग नहीं आया है बैठने का, वो आधा बॉडी नीचे डाल करके बैठ रही है, उस पर नहीं बैठ रही है। अब उसका हम लोग को क्या नुकसान होगा ये अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, प्रेगनेंसी में ये जो है अपनी 40-120 के सीमन से, नॉर्मल 40-120 के सीमन से ये 37 नंबर अपनी प्रेग्नेंट है, बहुत बढ़िया कंडीशन में है। दूध तो पूरा
मतलब एक तो ये जो है 4 दांत अब जाके हुई है, छोटे कद काठी की है, लेकिन बहुत बढ़िया गाय है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें आज की डेट में। 35 नंबर जो है उसमें हम लोग बायफ का जॉर्डन एक बुल आता है ये जर्सी का, उससे वो प्रेग्नेंट है, जॉर्डन के 6th सीमन से। उसके बगल में जो है वो बायफ का ही कयामत एक है साहिवाल का, उसके 6th सीमन से 11 नंबर अपनी याद नहीं है। उसके बाद वो 34 नंबर भी 40-120 से है, फिर 17 नंबर में भी 40-120 पड़ा हुआ है, 15 नंबर में भी 40-120 पड़ा हुआ है। तो 40-120 इस समय हम लोग के यहाँ 4 या 5 गायें हैं जिसमें 40-120 का सीमन इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, अरमड़ा कहीं कहीं अरमड़ा भी इस्तेमाल है, लेकिन अरमड़ा का अभी इस्तेमाल कम हुआ था। जैसे अभी अरमड़ा का 6th इस्तेमाल हुआ है अपना 3 नंबर जो पंजाब वाली गाय थी उस पर, 10 नंबर वो पंजाब वाली गाय की जो बछिया थी उस पर, और उसके अलावा जो अपनी 22 नंबर है उस पर, मतलब 3 है जिस पे अरमड़ा 6th सीमन लगा है। तो और बाकी अभी हम लोग जो है इस महीना में भी जो भी गाय अपना हीट में आते जा रही है सबको सीमन पड़ते जा रहा है। एक बार रिकॉर्ड हम सब बना लेंगे तो बता देंगे कि कितनी नॉर्मल है। और अपने पास NDDB के भी 40-120 बुल का 40-127, 40-128 और 40-116 इन तीनों बुल का अपने पास सेक्स सीमन 20-20 की संख्या में आया है। और 40-138 जर्सी में जो है वो भी सेक्स सीमन 5 पीस आया है। तो अब ये हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग किसमें क्या ब्रीड करेंगे। प्लस एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बारे में अगर आप जानते होंगे तो इस बार हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए भी जो है हो सकता है कि 10 जो गाय हैं उसको छांट करके उसमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें, क्योंकि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से क्या होता है कि आप 40-50 लीटर की गाय का और 40-50 लीटर वाले ही रिकॉर्ड वाले सांड का बच्चा तैयार करके आपने 20-25 लीटर वाली गाय में डाल सकते हैं, और उससे जो बच्चे आएंगे वो पहली ही बार में 40 लीटर 45 लीटर दूध पे आएंगे, ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए बात चल रही है, ABS से भी बात चल रही है, NDDB से भी बात चल रही है, और बाकी अदर कंपनी से भी बात चल रही है। तो हम लोग अब उसमें देख रहे हैं कि कैसे हम लोग उसको कर पाएंगे, और रिपीट ब्रीडिंग के लिए जो समस्या है, रिपीट ब्रीडिंग हमारे यहाँ, उस समस्या से भी जो है उसमें बचाव होगा। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद ये तो सारी बात हो ही गई अपने यहाँ के अपडेट की। अब बछियों में जो अक्टूबर के बाद सितंबर के बाद की बछियाँ हैं उसमें अपने पास 12 बछियाँ हैं, जिसमें 6-4-10 हॉल्स्टीन है, एक आपको जर्सी है और एक साहिवाल वाली है। तो कुल मिला के 12 वो हो गई। और पिछले साल की हमारी तैयार बछियाँ हॉल्स्टीन की 5, एक साहिवाल की 6, और एक जो है वो 5-5.5 महीने की है जो पिछले बार फैजाबाद से गाय आई थी उसके साथ, और इस बार वाली में 4 बछियाँ हुई है अपने को। तो कुल मिलाकर के अपना अगर इसकी बात करते हैं कि हमारे पास कितने बच्चे अब तैयार होने के कंडीशन में हैं, तो आज के डेट में अपने पास जो तैयार हो रही हैं उसमें टोटल जनसंख्या अगर बछियों का देखें तो 12 इस साल की, और 18 एक 19 बछियाँ प्रिपेयर हो रही है। तो 19 बछियाँ में से ये जो 6-7 हैं वो तो अगले साल भी आ जाएंगी, बाकी जो 12 बची वो उसके अगले साल भी आएगी। तो हम लोग को जो उम्मीद लग रहा है कि हम लोग बाई नेक्स्ट ईयर मतलब 2025 में अपने पास ये पुरानी कोई गाय बचेगी नहीं, 1-2 पीस 3 पीस छोड़ करके। तो अगले 2-3 साल में हमारे पास अपना पूरा हर्ड कहने के लिए होगा कि अपना हर्ड है। तो यही एक छोटा सा अपडेट था। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।